एक्सप्लेनेशन है। देखिए पहले पैराग्राफ पे हम चलते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। यानी कि जब हम एयर को पढ़ेंगे तो हमें एटमॉस्फेयर जरूर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो ये जो इन्होंने बताया कि ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये एक बहुत बड़ी चादर से, जो हवा की एक चादर से ढकी हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। देख लीजिए, मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा दूँ। देख लीजिए यहाँ पे एक, ये सपोज दैट ये हमारी अर्थ है ना, और ये अर्थ के ऊपर ही जो ऐसे करके बहुत लेयर्स बनी हुई हैं ऐसे, ठीक। ये हमारी अर्थ हो गई बीच में, और अर्थ के ऊपर ये लेयर्स बनी हुई हैं, तो ये इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। यानी हमारी अर्थ पे जो सारी चीज़ें वो एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड करती हैं ना जीवन जीने के लिए, क्योंकि बिना हवा के कुछ नहीं है, और सभी चीज़ों को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। तो अब इट प्रोवाइड अस एयर फॉर ब्रीथ, यह हमें सांस लेने के लिए एयर प्रदान करती है ना। और जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज हैं, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे हमें यही लेयर्स बचाती हैं, ठीक। तो बिना इसके क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो अर्थ होगी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने लिख दिया, देखो कि यहाँ पे लिखा है द सन ड्यूरिंग डे गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, है ना। तो दिन में तो बहुत गर्म हो जाएगा, रातें इतनी ठंडी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, और दिन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्म। तो मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर ये हवा का जो आवरण यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं, एक साइड में लिखा है डू यू नो, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, इन्होंने दिया है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस। मतलब कि क्या है कि जब हमारी अर्थ से जो सन की रेज टकराती हैं, है ना, देखिए हमारी अर्थ पे जब सन की रेज टकराती हैं ऊपर से, जैसे ये सन है और यहाँ से रेज आएंगी, तो ये रेज टकराने के बाद जब वापस जाएंगे ना, तो हवा में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये उसमें फंस जाएंगी, ठीक। और उसमें ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जब उसमें फंस जाएंगी तो यहाँ पे जो ट्रैपिंग हो जाएगी इनकी, तो इससे क्या होगा कि हमारी अर्थ का आवरण गर्म होता चला जाएगा, कि मतलब ज़्यादा गर्मी को ये वापस जाने नहीं देंगी। तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ये टर्म दी हुई है, देखो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। तो अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना, एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू, अब ये एटमॉस्फेयर देखो यहाँ लिखा है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे आप। ये एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, यानी कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, कार फ्यूम्स, कार वगैरह से निकलने वाला धुआं, और हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्प, इसकी वजह से टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ना। होगा क्या, दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। यानी कि हमारे संसार के जो कोल्डेस्ट पार्ट हैं, जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिक, यानी कि पोल्स, तो पोल्स पे क्या होगा, जो ग्लेशियर होते हैं, माउंटेन है, बर्फ़ के पहाड़, वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे, और पिघल भी रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा पिघल रहे हैं तो उससे क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और पानी की मात्रा समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, और जिससे बाढ़ आने का खतरा है ना। ये लिखा देखो, कॉजिंग फ्लड्स, है ना, इन कोस्टल एरिया, जो समुद्र किनारे की जो जगह हैं वो सब डूबती चली जाएंगी। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, ये आपने कभी नाम सुना होगा इंदिरा पॉइंट का, है ना। ये हमारा देश का जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे अंडमान निकोबार में इधर, तो उसमें वो इंदिरा पॉइंट पूरी तरह डूब चुका है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है वो हुई, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, देख लीजिए साइड में एक डायग्राम दिया है कि कंपोजिशन ऑफ एयर, ये वाला डायग्राम देखेंगे आप। एयर का कंपोजिशन कितना है, देख लीजिए 78%, यानी कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। जो जितना भी एयर है हमारी, उस सारी एयर में कौन सी गैस की मात्रा कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन,
एंड 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.93 आपकी ऑर्गन, ध्यान रखेंगे। और जो भी बच रही हैं वो है ना नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, दुनिया भर की गैसें जो वो इसमें आएंगी। ऑल अदर 0.04%। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, बस आप समझ लीजिए, ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर व्हेन वी इनहेल। जब हम सांस लेते हैं तो हम थोड़ी बहुत अमाउंट, ठीक है, इसमें वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर लंग्स एंड एक्सेल। हम सांस के साथ थोड़ी सी नाइट्रोजन जाती है और बाकी निकल जाती है ना। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर, पर हमें तो नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पौधों को बहुत ज़रूरत होती है ना। दे कैन नॉट टेक, आगे चलते हैं, नाइट्रोजन डायरेक्टली। लेकिन वे, हम तो डायरेक्टली ले लेते हैं अपने अंदर नाइट्रोजन, यानी लंग्स में ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर पहुंच जाती, लेकिन पौधे नहीं लेते। पौधे बैक्टीरिया के रूप में लेते हैं ना, बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सोइल। नाइट्रोजन डायरेक्टली तो वो लेते नहीं हैं, बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो लेते हैं। ठीक, नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन करके, यानी कि उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल के वो पौधे को देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं ना। देख ली मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ है कि यार जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा इसमें। तो ऐसे अगर एक एक लाइन का मैं बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएंगी, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देख लीजिए, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे आप। तो अगर मैं आपको, देखो, अगर मैं साइड में आपको पढ़ाता हूँ तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको केवल डायग्राम से ही समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देख लीजिए, ये सबसे नीचे वाली परत है। कुछ परत मैंने बताई कि हमारी अर्थ के ऊपर सारी परतें हैं, किसकी, हवा की परतें हैं, और इन लेयर्स को ही, है ना, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अभी एटमॉस्फेयर में सबसे पहली परत आती है ट्रोपोस्फेयर। देख लीजिए ये रही, है ना। ये पहले तो ये नाम याद रख लेंगे आप, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद यहाँ देखो, है ना, ये मेसोस्फेयर, फिर, है ना, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से आप ये 5 नाम याद रखेंगे। और एग्ज़ाम में किसी भी कंपटीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में, आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, है ना। तो हिंदी में भी मैं आपको पहले इनके नाम बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे नीचे वाले को कहते हैं क्षोभ मंडल, है ना। सबसे नीचे वाले को कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक, छः क्षत्रिय क्षोभ, वह भालू, है ना, क्षोभ मंडल। ठीक, ये इस तरह से क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरे को कहते हैं जी हम समताप मंडल। ठीक है, समताप, ठीक है, समताप मंडल क्या बोलेंगे इसको। ठीक, तीसरे को बोलेंगे मैसो मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य, है ना, मध्य मंडल। चौथे को बोलेंगे हम आपका आयन मंडल। ठीक, और लास्ट वाले को बोलेंगे हम, लास्ट वाला तो फाइनल हो जाएगा बिल्कुल एक्सो, तो उसे बोलेंगे बाह्य। बाह्य मतलब बिल्कुल बाहरी मंडल। ठीक, इस तरह से 5 के नाम मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनके बारे में, इनकी क्या क्वालिटी है। देख लीजिए कि सबसे नीचे वाली जो परत है वो 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है उसकी ऊंचाई। ठीक है, इसमें तो पर्वत तक आते हैं, माउंट एवरेस्ट देखो इसी के अंदर आएगी, और जितनी भी मौसम की क्रियाएं होती हैं सब इसी के अंदर आती हैं। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, ये देख लीजिए। और जब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जब जहाँ से ट्रोपो खत्म होती है स्ट्रेटो स्टार्ट होती, तो बीच में कहीं से तो स्टार्ट होती होगी। तो जैसे मान लीजिए इस लाइन से स्टार्ट हो रही, तो इस लाइन पे यहाँ इस पॉइंट को, मीटिंग पॉइंट को ट्रोपोपाउस कहेंगे। बड़ा ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भी एग्जाम में, है ना। तो ट्रोपोपाउस कहेंगे इसे। और ऐसे ही आगे को चलेंगे हम, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होती है मेसो, तो इसे स्ट्रेटोपाउस कहेंगे। आगे चलेंगे तो देखो इसे मेसो से और थर्मो के बीच मेसोपाउस, है ना। तो इस तरह से अब हम बात करें कहाँ पे क्या है। 0 से 18-20 किलोमीटर तक का रेंज है बस इसकी ट्रोपोस्फेयर की। तो इसमें तो केवल सारी मौसम की एक्टिविटी होती हैं, सारी क्लाइमेटिक कंडीशन यहीं होती हैं। एवरेस्ट की चोटी भी यहीं है, और जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना, एरोप्लेन, वो सब उड़ते हैं इससे ऊपर, यानी कि किसमें, स्ट्रेटों में। देखो स्ट्रेटों में उड़ते हैं हवाई जहाज, क्योंकि उनके आगे ना तो बादल आएंगे ना बिजली कड़केगी, उन्हें मौसम एकदम क्लियर मिलता है। इसमें सबसे साफ है यही है ना। और इसी में पाई जाती है हमारी ओजोन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज़ का आप। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, देख लो ये ओजोन है ना। फॉर्मूला इसका होता है O3। ठीक,
ओजोन, ठीक है। और ओजोन एक ऐसी लेयर होती है हवा की जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी यूवीसी किरणें होती हैं, है ना, हानिकारक किरणों को रोकती है, जिससे कि जिनकी वजह से हमारी बॉडी पे जो है स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी और स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। किन की वजह से? अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से। तो उसको उससे प्रोटेक्ट कौन करती है? ओजोन लेयर हमारी उससे प्रोटेक्ट करती है। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और बता दूं, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र मतलब यानी कि ओजोन जहां से हट चुकी है आसमान से और बहुत बड़ा होल हो चुका है, तो वहां से अल्ट्रावायलेट रेज आने का बहुत बड़ा खतरा है, तो वो है अंटार्कटिका में, है ना। ये भी आप ध्यान रखें, अंटार्कटिका है ना, साउथ पोल पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटों की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है ना, 10-15 से लेके 50 किलोमीटर तक, ठीक। और 50 से लेके 80 के बीच में पाई जाती है मेसोस्फेयर। इसमें देखिए मेटेओराइट्स होते हैं ना, स्पेस से आने वाले, जैसे ये पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, उल्का पिंड, और ये सब आके ऐसे करके इसमें आके जल जाते हैं, ठीक है। ऐसे आ रहे हैं ऊपर से और ऐसे स्पीड के साथ जब आते हैं ना, तो इसमें बहुत हाई टेम्परेचर में जल जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें तो ये हमारी प्रोटेक्ट करती है स्पेस से आने वाले मेटेओराइट्स से, है ना। तो वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, राख बन जाती हैं यहीं पे ही। देखिए थर्मोस्फेयर क्या है, इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं। इसमें रेडियो वेव्स टकरा के वापिस आ जाती हैं अर्थ पे, ठीक है। ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। सबसे लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर। यहाँ पे तो बस हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैसेस पाई जाती है। इसमें एक्सो में 100 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है। तो भाई इसके बाद तुम्हारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये 5 की 5 लेयर पढ़ ली। आगे चलते हैं, देख लीजिए। और ये हमारी हो गई सारी एक्सोस्फेयर, है ना, 80 से 400 किलोमीटर दिस हेल्प। अब उस एक्सोस्फेयर के बाद आपका चलेगा फिर आपका स्पेस आ जाएगा, है ना। अब वेदर से और क्लाइमेट से हम अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, है ना। हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।